दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। आज मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार। हम इस टॉपिक को शॉर्ट ट्रिक और स्टोरीज के थ्रू इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मौलिक अधिकार। दोस्तों, सबसे पहले ये बात है, मौलिक अधिकार होते क्या हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के मौलिक जो होते हैं ना, सुख, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। जैसे हमारे जो हम इंडियन सिटीजन है, तो हमारा जो इंडिया है उसने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। हमें जीने के लिए जो अधिकार चाहिए वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और इनकी सुरक्षा का प्रहरी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। अब आइए जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार से, वो यह बनता है कि इन्हें किस संविधान से लिया गया है। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ये संविधान के किस भाग में वर्णित है और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। तो ये संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इसके अन्य नाम है लोकतंत्र का आधार स्तंभ, भारत का मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र। अब दोस्तों, आपको यहाँ एक चीज शब्द दिख रहा है, मैग्ना कार्टा। अब आप पूछोगे मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो कि आगे चल के आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों का जन्मदाता हो। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनकी संख्या पहले 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में स्थापित कर दिया गया। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें याद हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हम आपको पूरा ये मौलिक अधिकार याद करा के ही छोड़ेंगे। देखो, इसमें सबसे जो टिपिकल है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अनुच्छेद कैसे याद करें। दोस्तों, आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ स्क्रीन पे एक मोबाइल दिख रहा है और मोबाइल में 5 डिजिट का नंबर है। ये क्या है? 542421। दोस्तों, आप अक्सर अपने दोस्त, अपने भाई, अपने माँ बाप, कभी अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ का नंबर आपको याद नहीं आता। यहाँ आपको एक इजी सा यूनिक नंबर याद करना है, 542421। अब ये 542421 का फंडा क्या है? देखो, समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने हैं? 5, 14 से लेकर 18 तक, तो हो गया 5। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ये हो गया 4। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये हो गया 2। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, ये हो गया 4। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, ये हो गया 2। और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये हो गया 1। 31 नंबर गायब है क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि 31 नंबर का जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। अब आइए, अब आप बोलोगे ठीक है, ये तो याद हो गया। अब हम ये कैसे याद करें कि ये इसी ऑर्डर में हो। तो इस ऑर्डर में याद करने के लिए हम 2 चीज से पढ़ेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे और एक स्टोरी से पढ़ेंगे। तो आइए हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक पंडित जी हैं और अभी जो सबसे चर्चा में चीज है इसको तो आप पहचान ही गए होगे, ये कोरोना, जिसका नाम हर एक छोटे बच्चे के मुंह पर है।
और ऊपर एक कोडिंग है, समस्त शोध करके संस्कृत में उपचार किया। पंडित जी थे भैया इंडिया में, हमारे गुरु लोग बहुत सारे हैं, तो उन्होंने क्या किया, बहुत शोध किया और फिर हवन वगैरह करके संस्कृत में कोरोना का उपचार कर दिया। काश ऐसा हो जाता और हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाता। चलिए कम से कम हमको ये कोडिंग मिल गया, हम इससे याद कर सकते हैं। अब आइए, सम से समानता, सत से स्वतंत्र, सो से शोषण, ध से धार्मिक, संस्कृत से संस्कृति एवं शिक्षा, उपचार से संवैधानिक उपचार। तो दोस्तों हम इसको ऐसे याद करेंगे, समझ शोध करके संस्कृत में उपचार किया, और ये कोडिंग आपको दिख रही है। इस तरह से दोस्तों आप आराम से इसे याद कर सकते हो। अब आइए एक स्टोरी, बहुत ही प्यारी स्टोरी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारे स्क्रीन पे एक पिक्चर आया है, आपको शायद ये पिक्चर देख के कुछ याद आ रहा होगा। देखो ये क्या लिखा है, स्टोरी ऑफ एवरी ब्रदर एंड सिस्टर। बस इसी स्टोरी के थ्रू हमें पूरा याद कर लेंगे। अब आप बोलो कैसे, तो चलो शुरू करते हैं। समानता का अधिकार, दो छोटे भाई बहन हैं, दोनों में झगड़ा होता है, फिर दोनों क्या बोलते हैं, ममा टॉफी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, समानता का अधिकार है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, दोनों स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर सकते हैं, कभी तुम मुझे नहीं रोकोगे टोकोगे। मतलब दो जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, उम्र में 1 या 2 साल का फर्क या 3-4 साल का भी फर्क हो, ऐसा ही होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, गलती से तुमने मुझे पीटा ना, फिर समझ लेना मैं मम्मा से शिकायत करूंगा और पिटवाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी बहन बड़ी है मुझसे, इसलिए मुझे मेरे बचपन के दिन में मैं छोटा था, इसलिए अपने को छोटा क्रिएट कर रहा हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब देखो भाई, यहाँ भी एक कहानी है। मम्मी जब भी पूजा करती है तो वो प्रसाद लाके हाथ में रखती है, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई बच्चे का मन, बच्चे ने सोचा हम भी पूजा करेंगे, हम और प्रसाद चढ़ाएंगे, हमें ज्यादा प्रसाद खाने को मिलेगा। तो फिर दोनों में झगड़ा हुआ कि कौन पहले पूजा करेगा। तो फिर आया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि हम दोनों को अलग अलग आराम से शांति से पूजा करने का अधिकार है। अब आइए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। बचपन में आपने अपनी भाई बहन से बुक्स के लिए बहुत झगड़ा किया होगा और सीरियल्स के लिए बहुत झगड़ा किया होगा। तो भैया मेरी बुक्स मेरी है और मेरे कार्टून देखने का मुझे हक है। अब आया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कभी ऐसा हुआ होगा आपके भाई बहनों में कि बहुत झगड़ा हो गया, फिर मम्मी पापा को बीच में आना पड़ा, ये किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो गया और मम्मी पापा को बीच में आना ही पड़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे इनको विस्तार से। तो पहला हमारा आता है समानता का अधिकार, ये फैला है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। तो अब इसमें क्या क्या है आप देखो, एक आपके स्क्रीन पे एक तराजू है, उसमें इक्वलिटी है। इक्वलिटी, समानता का मतलब क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी। अब आइए इसमें 14 से लेकर 18 अनुच्छेद, हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे और फिर इनको शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ेंगे, स्टोरी से भी पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहला है अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। सीधी सी बात है, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। अनुच्छेद 15, इसमें क्या है, किसी भी नागरिक से आप जाति, लिंग, धर्म, वंश, स्थान तथा किसी भी चीज को लेके कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे। देश के सभी नागरिक समान हैं। अब आए हमारे, इसमें क्लॉज है, भैया ठीक है, जाति, लिंग, धर्म, वंश, स्थान से सभी लोग समान हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बना तब हमारे कुछ कास्ट थे जो कि मतलब उस टाइम उनका विकास नहीं हुआ था, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन रखा गया है कि उनको कोई भी, इसे शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनको विशेष प्रावधान दिया जाता है। अब ये अनुच्छेद 16, इसमें क्या है, कोई भी सरकारी नौकरी हो, इसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 16(3) के अनुसार किसी भी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई सकती है। अब देखो इसमें क्लॉज है, अब मैं कन्नड़ हूँ, कर्नाटका में मुझे कन्नड़ आती है, तो कर्नाटका में नौकरी मुझे मिलेगी ना, किसी बाहर वाले को कैसे मिल पाएगी, तभी मिल पाएगी। तो यहाँ निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 16(4), इसमें भी एक क्लॉज है। इसमें क्या है कि पिछड़े, जो देश के पिछड़े नागरिक हैं, उनको उचित प्रतिनिधित्व के
अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अब जो पिछड़े लोग थे, जो SC ST थे, जो OBC हैं, जो मतलब उनको आरक्षण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो पहले इतने सक्षम नहीं थे, वो इतने आगे नहीं थे कोई नौकरी ले पाए। अनुच्छेद 17, इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता एवं छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, हमारे देश में पहले बहुत ही बुरी हालत थी। लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, लोगों को कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये जो चीज था अनुच्छेद 17, इसको अस्पृश्यता एवं छुआछूत को समाप्त करने के लिए। अब ये अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में का मतलब क्या हुआ? जो लोग लगाते थे ना, महाराजा, महाराज, ये सब जो उपाधियां थी उनका अंत कर दिया गया। उपाधियां केवल शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में मान्य होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैं डॉक्टरेट की डिग्री करता हूँ तो मेरे नाम का एक डॉक्टर लगेगा। सेना में कोई कर्नल है तो उसके नाम का एक कर्नल करमवीर सिंह लगेगा। अब आइए अनुच्छेद 18 में भी एक क्लॉज है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। दोस्तों, आइए अब हम इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। स्टोरी क्या है? आप सब लोगों ने टू स्टेट्स देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने टू स्टेट्स देखी होगी। अरे टू स्टेट्स नहीं देखी है, चलो लव मैरिज तो सुना है ना। एक लड़के और लड़की की हो गई लव मैरिज, दोनों अलग अलग स्टेट से, दोनों अलग अलग कास्ट से। अब क्या हुआ भाई, शादी होने के बाद दुल्हन घर आई। घर आई तो थोड़े दिन होता है लव मैरिज में कि मतलब इंडियन समाज अब आगे बढ़ गया। मैं पुराने लव मैरिज को इमेजिन कर रहा हूँ। मतलब दोनों पक्ष के जो माँ बाप होते हैं ना, वो एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाते हैं। अब लड़की घर आई तो सबसे पहला उसने क्या बोला? हम दोनों समान हैं, हम दोनों की इज्जत बराबर होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 14 हो गया। अब दोनों अलग अलग धर्म के, उसने बोला कि सासू माँ, कोई भी जाति, धर्म या मेरे वंश स्थान को लेके मेरे से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 हो गया। अब क्लॉज कैसे? मान लिया भाई लड़का या लड़की दोनों में से कोई SC ST या पिछड़े का था, तो जब इतना हुआ तो फिर उसने बोला कि हाँ, मुझे नौकरी में आरक्षण मिलेगा। अब आई अनुच्छेद 16, इसमें क्या था कि दोनों लड़के लड़की थे तो दोनों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो फिर लड़के की मम्मी आ गई, मेरा बेटा पहले से रह रहा है इस घर में, उसको तो कुछ, तो ठीक है भाई, उनके लिए क्लॉज ला दिया हम लोगों ने, निवास संबंधी शर्त लगा दी गई। अब लड़की फिर से बोली मुझे तो आरक्षण मिलना चाहिए, तो आरक्षण वाला क्लॉज आ गया। अब आइए 17, अनुच्छेद 17। अब क्या हुआ? अरे यार, तुम उस स्टेट के हो, ना जाने तुम क्या बनाते हो, क्या खाते हो, हम ठहरे प्योर वेज। तो ये जो बात थी छुआछूत वाली बात, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब अनुच्छेद 18, शादी होने के बाद क्या होता है? टाइटल्स का अंत हो जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा याद हो गया। अनुच्छेद 18 का जो क्लॉज है उसकी भी एक मजेदार कहानी है भाई। सासू माँ ने स्ट्रिक्टली बोला, बहू, कोई भी बाहर से गिफ्ट यानी कि मायके का कोई भी गिफ्ट तुम बिना मेरी अनुमति, यानी मैं राष्ट्रपति हूँ, मेरी अनुमति के बिना नहीं ले सकती। तो दोस्तों, ये था ट्रिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ऐसे याद कर लो। अब हम आते हैं, हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। अब देखो, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको हम ऐसे याद करेंगे ना, आपको मजा आएगा। सबसे पहला, अब अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 के 6 भाग है, ये 6 भाग आ गए। अनुच्छेद 19(1) में क्या है? हम स्लाइड को फिर से कर लेते हैं। अनुच्छेद 19, भारतीय नागरिक को प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। वही संपत्ति वाली स्वतंत्रता, आपको याद रखना भी, संपत्ति हट ही गई भाई। अब आया अनुच्छेद 19(1), इसके अंतर्गत क्या हुआ है? प्रेस की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी गई। मतलब जो हमारा मीडिया है, मीडिया वो
वो जब तक स्वतंत्र नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अनुच्छेद 19(1) में मीडिया को स्वतंत्रता दी गई। लेकिन एक बात ये भी है, आपको हमने स्वतंत्र कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध, इन सब चीजों पर अगर आपने कुछ लिखा तो फिर तो आप गए। ठीक है। अनुच्छेद 19(2) इसमें क्या है? ठीक है, आप देश के नागरिक हो, आपको जुलूस निकालने का हक है, आपको हथियारों के साथ आपको सम्मेलन करने का हक है, लेकिन आपको बिना हथियार के काम करना है। हथियारों के साथ अगर किए तो फिर गए। 19(3) आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसमें एक क्लॉज है, सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई। 19(4) देश में कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, इंडियन टूरिस्ट को बढ़ावा दो, घूमो, कहीं भी घूमो। जहाँ गए, मन किया भाई यहीं बसने का इच्छा है, बस जाओ। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब आइए, कहीं बस गए तो भैया अब आपको वहां बस गए तो क्या खाओगे? क्या कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वहां आपको व्यापार या कारोबार करने की भी स्वतंत्रता है। अब इस पे भी स्टोरी है याद करने के लिए। अब क्या स्टोरी है? आपने वो मैरिज वाली कहानी सुनी थी। अब मैरिज वाली कहानी में हो गया पंगा भाई, भयंकर पंगे हो गए। बेचारे लड़का था, लड़के को झेलना पड़ा। उसको बोला गया ठीक है भाई, पंगे हो गए। अब वो बोला भाई मेरे को बोलने का हक तो मिलेगा ना। तो ये जो है 19(1) उसको बोलने का हक दिया गया। फिर भी बात नहीं बनी भाई। तो फिर क्या बोला, मेरे दोस्तों को बुला के मैं 2-4 दोस्तों को इकट्ठा तो कर सकता हूँ ना। तो अब आया 19(2) कि हाँ भाई आप दोस्तों को इकट्ठा कर सकते हो। उससे भी बात नहीं बनी। आया 19(3), अब उसने अपना दोस्तों का एक यूनियन बनाया। बेचारा कॉलेज लाइफ में प्यार में पड़ा था, तो कॉलेज के जितने भी अच्छे दोस्त थे उनका एक यूनियन बनाया उसने। भैया फिर भी बात नहीं मानी। अब बेचारा सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, कुछ दिन की गैपिंग रखते हैं, जैसे अपन पुराने टाइम में करते थे, कहीं घूम के आते हैं, जब तक हो सकता है गुस्सा ठंडा हो जाए, बात बन जाए। तो उसने पूरे देश में घूमने की सोच ली। अब आया अनुच्छेद 19(5), घूमने गया तो उसको मन किया कि यार ये बहुत अच्छी जगह है, हिमाचल बहुत अच्छी जगह है, तो अपन कुछ दिन यहाँ रह लेते हैं। तो अब आया स्थायी निवास की स्वतंत्रता। अब वहाँ गया तो वहाँ सिर्फ रहेंगे थोड़ी, कुछ काम भी कर लेते हैं। तो अब आया 19(6), व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, आपातकाल के समय ये आपको जितने भी अधिकार मिले हैं सारे समाप्त हो जाने हैं। सिर्फ अनुच्छेद 19 के जो अधिकार हैं वो आपातकाल के समय समाप्त हो जाने हैं। अब आइए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। बस आप इमेजिन करो कि आपने कोई क्राइम नहीं किया, फिर भी आप पकड़े गए। तो भाई आपको भी कुछ अधिकार मिले, आपको क्रिमिनल साबित कर दिया गया, लेकिन आपको भी कुछ अधिकार मिले। पहला अधिकार, आपको तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि आपके ऊपर आरोप सिद्ध ना हो जाए और ये प्रूव ना हो जाए कि आपने कानून का उल्लंघन किया है। और आपको एक अपराध के लिए जो दंड निर्धारित है, मतलब आपने मानते कुछ काम किया, आपको उसमें 3 महीने की जेल की सजा हुई। ऐसा नहीं कि 3 महीने की सजा हुई तो आपको 6 महीने की सजा दे देगा कोई। और ऐसा भी नहीं हो सकता जैसे आपने आज कांड किया और आज के नियम के अनुसार 3 महीने की सजा थी और कल कोरोना के कारण सरकार सख्त हो गई, बोले जिसको पकड़ो उसको 1 साल के लिए डाल दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कांड आज किया है, नियम कल आया है, तो आपको आज के हिसाब से सिर्फ 3 महीने जेल में डाला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं दोस्त कि फिर 3 महीने बाद निकल के तुम 1 साल के लिए चले जाना। अब आ जाओ, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता।
आपने जो एक क्राइम किया है उसके लिए आपको एक ही बार दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 10 बार एक ही क्राइम के लिए, चल भाई बेटा आजा आजा तेरे को फिर से जेल में डाल देते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अब चौथी बात, मैं को आप जबरन बोलोगे कि नहीं तुम अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लो, अपने खिलाफ खुद ही गवाही दे दो, मतलब अपने खिलाफ गवाही दे दो, अपने खिलाफ सबूत पेश कर लो। आपको कभी भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए और अपने खिलाफ सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 आपको कैसे याद करना है? सीधी सी बात है, हर क्रिमिनल को कुछ हक दिए गए हैं, और क्या हक हो सकते हैं बस आप दिमाग में इमेजिन करो और बस आपको याद। अब आइए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। आप ऐसे सोच लो कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी आपका जो शरीर है, उसको आप अच्छे से जिंदगी जियोगे कैसे? आपके शरीर के हिसाब से जियोगे। तो आपको अपनी बॉडी को इमेजिन करना और याद हो गया। मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कह सकता है। इसको हम जीवन का अधिकार भी बोलते हैं दोस्तों। अब आइए अनुच्छेद 21 में एक संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी लागू रहते हैं, आपको खास ख्याल रखना है। अब आइए ये इमेज देखो, इस इमेज को देखने के बाद कुछ ख्याल आया? अच्छी शिक्षा सबका अधिकार है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तो आपको ये दो इमेज याद हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ऐसी याद हो जाएगा। अब आइए अनुच्छेद 22। हमने भी तुरंत अनुच्छेद 20 पढ़ा था कि अगर आप कोई भी क्राइम कर देते हो या हर क्रिमिनल को कुछ ना कोई अधिकार दिया जाता है। बस उसको वो आपको याद हो गया, फिर ये भी आपको याद हो गया। अनुच्छेद 22, बस आपको इसका जो टिपिकल टर्म है वो याद करना है, निवारक निरोध अधिनियम। अब ये बात सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कभी पुलिस पकड़ती है, तो पुलिस पकड़ेगी तो क्या आप सीधे हाथ दे दोगे, लो मेरे को लेके चलो? नहीं भाई, आपको भी कुछ अधिकार है, आपको उससे पूछने का अधिकार है कि साहब आपके पास वारंट है मेरा? चलो ठीक है, वारंट के बिना भी वो बहुत ही मतलब एग्रेसिव है, आपको गिरफ्तार करके ले गया। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा, और न्यायाधीश की अनुमति से उसे 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। अगर आपको उसने पकड़ लिया तो आपको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन एक बात खास ख्याल रखना, ये जो 24 घंटा है एक्सक्लूडिंग ट्रैवल टाइम है। मान लो आपको पकड़ा गया, सुदूर जंगल में पकड़ा गया और वहां से थाना दूर है, 4 घंटे थाने का ट्रैवल करने में लग गया, तो 4 घंटा उसको निकाल दो। लेकिन यह संरक्षण किसी विरोधी राष्ट्र के व्यक्ति या निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं है। अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति आ गया, वो हमारा विरोधी राष्ट्र, तो उस व्यक्ति पे निवारक निरोध का जो कानून है वो लागू नहीं होता है। चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। अब आया शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अब ये जो इमेज आपको सामने दिख रही है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, सेलिंग गर्ल्स, सेलिंग न्यूबॉर्न बेबीज, ऑर्गन थेफ्ट, ये सब क्या है? ये सब जो चीजें आपको दिख रही इमेज, ये देख लो, बस आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार याद हो गया। फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 क्या है? इसके अनुसार मानव व्यापार व बेगार तथा बलात्श्रम प्रतिबंध। पहले क्या होता था, राजाओं के टाइम पे दासों का व्यापार होता था। मेरे पास 4 दास है, मैंने आपको बेच दिया, अब वो दास आपके दास हो गए, वो आपके लिए काम करेंगे। तो भाई साहब, आप हम इंसान हैं, हमको आप बेच नहीं सकते हो। मानव की खरीद फरोख्त एवं उससे बेगार लेने को गैर कानूनी एवं दंडनीय घोषित कर दिया गया। अब अगर आपने ऐसा किया तो गैर कानूनी है और दंडनीय है। अनुच्छेद 24,
भाई साहब इसको तो याद करना इतना इजी है। आपने वहाँ क्या देखा था? 86वें संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। बस 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते। ये बच्ची है, इस इमेज में आपको दिख रहा है बच्ची क्या ढोके लेके जा रही है। तो ये इमेज बस आपके लिए, ताकि आप इस इमेज को देखो और आपको ये चीजें आपके दिमाग में रिवाइज हो जाए और आपको याद हो जाए। अब आइए हम चलते हैं चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाई साहब मैंने जो आपको बताया था ना 542421, तो ये वही चल रहा है। हम अभी 5 4 2 फिर 4 पे आ गया, 25 26 27 28। तो आपको क्रम मत भूलना, 5 नंबर का मोबाइल नंबर वो मेरा मोबाइल नंबर है, 542421। नहीं, वो मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, मैं बस आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ये इमेज आपको दिखी? आपको बचपन इमेजिन करो, हम होली भी मना लेते थे, दिवाली भी मना लेते थे, ईद में अपने दोस्त के यहाँ जाके सिवैया भी खा लेते थे, पंजाबी दोस्त के साथ जाके भंगड़ा भी कर लेते थे, और जब क्रिसमस आती थी तो पापा से जिद करके क्रिसमस ट्री भी मंगवा लेते थे। तो भैया ये अपना जो इंडिया है ना, बहुत ही मस्त कंट्री है। सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं और इतने अच्छे से रहते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम, ये सारे धर्म है ना, वो सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इसमें जो अनुच्छेद है। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? भाई मेरे को जो मूड करेगा मैं वो रिलीजन अपनाऊंगा, और मैं जिस रिलीजन को अपनाया हूँ उसको मैं प्रचार भी करूंगा। तो बस यही कहता है अनुच्छेद 25। इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? चलो भैया मैंने धर्म अपना लिया, अब धर्म अपना लिया तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक छोटी सी संस्था भी तो बनाऊंगा, और लोगों का रियूनियन करूंगा अपने जो मेरे धर्म के हैं। तो यही कहता है कि इसके अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करना और संस्था का पोषण करना और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करना। मतलब आपने यूनियन बनाया, मंदिर बनाया, फिर एक छोटा सा ट्रस्ट भी बनाया। ठीक है। अनुच्छेद 27। अब ये नहीं है, अब देखो ट्रस्ट तो आपने बना लिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ के बोलोगे भाई तेरे को दान देना ही है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आए अनुच्छेद 28। सरकार ने ये बोल दिया कि भाई आप पैसे जमा करो, आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा जो खजाना है, राजकोष, उससे आप किसी धर्म की शिक्षा नहीं दोगे। ये अनुच्छेद 28 है। अब हम आते हैं पांचवा, 5424, 54242। अब आए आप फिर से मैं 2 पे, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30। दोस्तों ये भी एकदम इजीएस्ट वे में आपको याद हो जाएगा। आइए देखते हैं हम इसको। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, ये जो अनुच्छेद 29 और 30 है ना, ये अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद कहलाता है। आप सोच लो, इसलिए इसे हम कहते हैं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए अनुच्छेद बनाया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिकों को अपनी, सबसे पहले क्या है, संस्कृति, तो अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अब दूसरा आ जाओ भाई, अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म या भाषा पर आधारित अपनी रुचि की शिक्षा। यहाँ आया संस्कृति, यहाँ आया शिक्षा, बस हो गया अनुच्छेद 29 और 30। ये रहा इमेज। अब आइए दोस्तों हमारा लास्ट पड़ाव आ गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपको बचपन की कहानी याद दिलाता हूँ। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, अब मौलिक अधिकार का हनन हो गया भाई, बड़ी बहन ने छोटे भाई को कूट दिया। तो अब क्या होगा, मम्मी पापा को बीच में आना ही पड़ेगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो कौन आएगा अपना, हमने आपको शुरू में बताया था सुप्रीम कोर्ट संरक्षण का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो बस यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा गया था, और ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों ये बात याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मूल अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। यह याद रखना, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की ओर से, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण हेतु 5 रीटें जारी करने का अधिकार है। अब आप बोलोगे यार ये रीटे वीटे क्या पढ़ा रहे हो सर? भाई साहब कहानी सुनाता हूँ अब मैं आपको एक। अब मान लो एक बिल्डिंग है और वहां एक गार्ड है। अब उस गार्ड को आपने बिठा दिया, लेकिन गार्ड को आपने कुछ दिया ही नहीं। अब कोई भी गुंडा आएगा उसको पहले पीटेगा और बिल्डिंग भी लूट के जाएगा। तो भाई गार्ड को हमने एक बंदूक दिया, उसमें 5 गोलियां दी। ये 5 गोलियां जो है 5 रीटे हैं। अब आ जाओ, पहला पहला रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर से आप वो इमेजिन कर लो, आपका वो पुलिस वाला कैदी वाली कहानी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना है, और जिस अधिकारी ने उसको बंदी बनाया उसको उसका रीजन प्रूफ करना होगा। परमादेश, परमादेश का मतलब क्या होता है? परम आदेश। दोस्तों आपने बिग बॉस देखा होगा, बिग बॉस बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो बिग बॉस में क्या होता है, एक बिग बॉस होते हैं और सबको टास्क देते हैं। बस वही चीज यहाँ भी फिट बैठती है। इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ न्यायालय के कर्तव्य पालन के आदेश के लिए आदेश देती है। इसके द्वारा न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए विवश करती है। सिर्फ राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध ये लेख जारी नहीं हो सकता है। अब भैया सलमान खान को थोड़ी बिग बॉस टास्क दे देंगे। प्रतिषेध, यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर कब जारी किया जाता है? जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण का प्रयास करते हैं। अब बिग बॉस ने दिया टास्क, वहां आ गई डॉली बिंद्रा, उन्होंने लगा दी टास्क की बैंड। अब क्या होगा भाई? बिग बॉस आएंगे और वो बोलेंगे आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल रही हो। ये हुआ प्रतिषेध। अब आइए उत्प्रेषण। अब भैया डॉली बिंद्रा तो सुनने की नाम ही नहीं, एक बार बोला फिर भी चल लगी पड़ी है। तो अब क्या होगा इसके अंतर्गत? अब आएगा उत्प्रेषण ऑर्डर। इसके अंतर्गत कोई अधिकारी निचली अदालत बिना किसी आदेश से अधिकार के कोई भी कार्य करती है तो न्यायालय उस मामले को लेकर उत्प्रेषण द्वारा उच्च अदालत या उच्च अधिकारी को भेज देता है। अब डॉली बिंद्रा को बोल दिया गया आप घर की कैप्टन नहीं रहोगी, आपसे कैप्टेंसी छीन गई, और कैप्टेंसी किसको दे दी गई? मनोज तिवारी को। अब 5वां अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है उसे अधिकार परीक्षा के द्वारा रोका जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग अच्छे पद पे चले जाते हैं तो कभी वो पद का गैर कानूनी रूप से उपयोग कर लेते हैं, तो उनको रोकने के लिए अधिकार परीक्षा का अधिकार। ये हुआ हमारा पूरा मौलिक अधिकार दोस्तों। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आए उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। दोस्त आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं हमारे वीडियोज को लाइक करना एवं शेयर करना ना भूलें।